नमस्कार बंधुओं, शिव पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत सुस्वागतम। बंधुओं, आज हम आपके लिए विसर्ग संधि की जो अगली संधि है उसे प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है उत्व विसर्ग संधि। क्या नाम है? उत्व विसर्ग संधि। लेकिन इससे पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि जो मित्र, जो स्टूडेंट, जो छात्र इस चैनल पर नए आए हैं वो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, ये है संधि। कौन सी? उत्व संधि। बेटा, इसका सूत्र है अतो रोरुप लोता दप लोते। क्या सूत्र है? अतो रोरुप लोता दप लोते। अतो रोरुप, अरे रोबे मत, अरे रोबे मत, अरे रोरुप लोता, लोट जा, रोबे मत, रोरुप लोता, लोट जा, दप लोते, एक पुआ खाए ले। अरे रोबे मत, लोट जा, एक पुआ खाए ले। ये सूत्र है। इसकी स्थिति क्या बनती है? ए प्लस ए। यदि एह के बाद में, किसके बाद? एह। यदि एह के बाद में ए वर्ण दिया हो, क्या दिया हो? ए, तो परिवर्तन हम करेंगे किस में? विसर्ग में। किस में परिवर्तन करेंगे? विसर्ग में। विसर्ग को ऊ में बदल देंगे। किस में बदल देंगे? ऊ। यदि विसर्ग के बाद, दोनों स्थितियां, विसर्ग से पहले ए हो या विसर्ग के बाद भी ए हो। आपने पहले पढ़ा है, मैंने 3 नियम बताए। देखो बेटा, यदि विसर्ग से पहले ए हो, विसर्ग से पहले क्या हो? ए। कौन सी संधि है? उत्व। कौन सी है? उत्व। यदि विसर्ग से पहले ए हो तो संधि कौन सी है? उत्व। नंबर 1। नंबर 2, यदि विसर्ग से पहले आ वर्ण हो। कौन सा वर्ण हो? आ। यदि विसर्ग से पहले आ वर्ण हो तो संधि होगी लोप विसर्ग संधि। कौन सी होगी? यदि विसर्ग से पहले ए वर्ण हो, कौन सा वर्ण हो? ए वर्ण, तो संधि कौन सी है? उत्व। यदि विसर्ग से पहले आ वर्ण हो तो संधि कौन सी है? लोप विसर्ग संधि। लौट के उसी जगह पे चलो। यदि एह के बाद में ए वर्ण दिया हो, क्या दिया बेटा हो? ए वर्ण, तो विसर्ग को ऊ में बदल देंगे। किस में बदल देंगे? विसर्ग को किस में बदल दिया? अब देखो, ऊ से पहले क्या है? ए। ये स्थिति है वास्तविक स्थिति, ए प्लस ऊ प्लस ए। क्योंकि विसर्ग को किसमें बदल दिया हमने? ऊ में। और ऊ से पहले क्या चीज है? ए। संधि कौन सी होगी? नहीं सोचो, संधि कौन सी होगी? यहां संधि होगी गुण संधि, और गुण संधि से ऊ को बदल देते ओ में। कौन सी संधि होगी यहाँ? गुण संधि। और इस गुण संधि के कारण ही ये स्थिति बनती है, ऊ को बदल दिया ओ में। ऊ को किसमें बदल दिया? अब देखो, यहां कौन सी संधि है? ओ प्लस ए। यहां संधि हो गई पूर्व रूप संधि। कौन सी संधि हो गई? पूर्व रूप संधि। ये तो है इसकी वास्तविक स्थिति। ये तो क्या है इसकी वास्तविक स्थिति। लेकिन आपको सीधा नियम ध्यान रखना है। वो क्या है कि यदि एह के बाद में ए वर्ण दिया हो, क्या दिया बेटा? तो विसर्ग को आप ओ में बदल दें। विसर्ग का ही बदल देंगे, कहीं बदल देंगे ओ में। संधि कौन सी होगी? अगर विसर्ग से पहले ए हो तो मैंने यहां भी कहा है कि संधि कौन सी है? उत्व। और उत्व का मतलब है विसर्ग को ऊ में बदलना। उत्व का मतलब क्या है? विसर्ग को ऊ में बदलना। और उसके बाद ऊ को हम किस में बदलते हैं? ओ में, क्योंकि वहां संधि हो जाती है गुण। कौन संधि हो जाती है?
लेकिन आप तो सीधा नियम ध्यान रखो कि यदि विसर्ग से पहले ए वर्ण दिया हो तो वहाँ संधि लिखनी है उत्व और विसर्ग को बदलना है किसमें? ओ। विसर्ग कहीं बदल देंगे। अगर ओ के बाद में ए आता है, ओ के बाद में क्या आता है? ए, तो बाद वाले ए को अवग्रह चिन्ह में बदल देते हैं। किस में बदल देंगे? अवग्रह चिन्ह। नंबर 1। नंबर 2, ये इसका दूसरा सूत्र है। हंसी चे, हंसी अरे रोवे मत, लौट जा एक पुआ खाए ले। नंबर 2, हंसी चे और हंस ले। पुआ खा के तो मन करेगा भाई हंसीबे को, जब आदमी पुआ खावे को हंसेगो। तो ये नंबर 2 सूत्र है। अब इसका भी मतलब क्या है? इसका मतलब ये है विसर्ग से पहले ए मिलेगा, विसर्ग से पहले तो क्या मिलेगा? ए। यदि नियम वही है, अगर विसर्ग से पहले ए हो तो संधि कौन सी है बेटा? कौन संधि है? कौन सी है? उत्व संधि। विसर्ग काय में बदल देंगे? ओ में। विसर्ग काय में बदल देंगे? इस सांप सो जो तुमने दिख रहा है, दिख रहे हो ना दिख रहे हो? ये जो अवग्रह चिन्ह है इसको हम कब बदलते हैं? जब इससे पहले ओ आता है। हसवर्ण, ये दूसरा नियम है। असली नियम यही है, यदि यह के बाद में हसवर्ण दिया हो तो भी वहाँ उत्व संधि होती है। तो भी वहाँ कौन संधि होगी? उत्व संधि। हसवर्ण में ये आते 3, 4, 5 है ये रे ले वे या वे रे ले। क्रम ते तुम्हें जैसे याद है वैसे लिख दो, लेकिन इनका क्रम तो अलग है, सूत्रों के अनुसार इनका क्रम अलग है। 345 को मतलब क्या है? 345 का मतलब क्या है? देखो बेटा, हलवर्ण इनकी संख्या होती है 25। हलवर्णों की संख्या कितनी है? 25। कितनी है? 25। इन हलवर्णों को, वैसे हलवर्णों की जो संख्या है ना ओरिजिनल, वो संख्या है 33। हलवर्णों की जो कुल संख्या है वो कितनी है? 33। लेकिन ये जो 25 वर्ण है इन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन हलवर्णों को हम 25 जो वर्ण है इन्हें हम क्या, कौन से वर्ण कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। इन स्पर्श व्यंजनों को हम 5 वर्गों में बांटते हैं। कितने वर्गों में बांटते हैं? 5। जैसे कचट तप, के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग। वर्ग कितने हैगे? 5। कितने हैगे? प्रत्येक वर्ग में, ये जो 5 वर्ग हैं, प्रत्येक वर्ग में वर्णों की संख्या है 5। भाई के, खे, गे, घे, ने, कितने अक्षर हैगे? प्रत्येक वर्ग में वर्णों की संख्या कितनी है? 5। वर्ग कितने? वर्ग कितने? तो कितने अक्षर हैगे कुल? कुल कितने हैगे? 25। ये स्पर्श व्यंजन है 25। दोबारा सुनो, वर्ग कितने? 5। प्रत्येक वर्ग में वर्णों की संख्या कितनी है? 5। क्रम संख्या सभी की समान है। इनकी जो क्रम संख्या है ना वो भी समान है। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। भाई अक्षर कितने? 5 और क्रम संख्या समान है 1, 2, 3, 4, 5। अब 3 इनका मतलब क्या है वो आप सुने कि 1 यानी प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, 2 प्रत्येक वर्ग का दूसरा अक्षर, 3 प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर, 4 प्रत्येक वर्ग का चौथा अक्षर, 5 प्रत्येक वर्ग का 5। अब आ जाओ लौट के हसवर्ण। 345। 345 का मतलब प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का चौथा अक्षर और प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर। कुल अक्षर कितने हैं? 15। कुल अक्षर कितने हुए? क्योंकि वर्ग कितने? 5, 5 15। अब लौट के आओ एक बार दोबारा देखो, यदि विसर्ग से पहले ए वर्ण दिया हो तो संधि है वहां कौन सी? उत्व। कौन सी बेटा? विसर्ग को आप डायरेक्ट बदलो, कई में बदल देंगे।
अगर ओ के बाद में ए आता है मिलेगा, तो हम बाद वाले ए को अवग्रह चिन्ह में बदल देते। किस में बदल देंगे? अगर मान लीजिए ओ वर्ण के बाद में ए वर्ण नहीं है तो शेष पद को ज्यों का त्यों लिख देंगे। भाई परिवर्तन ए में तो करेंगे, परिवर्तन हम ए में करते हैं और कोई वर्णित करें, क्यों? क्योंकि ये जो अवग्रह चिन्ह है ना, ये बस मात्र एक ही वर्ण का है, वो है ए। भाई तुम घर में मान लीजिए 5 सदस्य, कितने सदस्य? 5 सदस्य, और 5 सदस्यों में से 2 नाम तो एक के मिलेंगे, 2 नाम तो एक के मिल सके भाई, सबके 2-2 नाम थोड़े रखेंगे भाई। 2-2 नाम अगर रखे जाएं 5 सदस्यों के तो जनता तो भयभीत हो जाएगी, जनता तो कह जाएगी, भयभीत हो जाएगी। इसलिए एक ही नाम मात्र एक है जिसको अवग्रह चिन्ह में बदल देते। अब देखो, जैसे ये है कहे प्लस आपी, ये है राम है प्लस वंद है, देव है प्लस वंद है, मीन है प्लस आपी। ये 4 उदाहरण है। अब देखो, विसर्ग से पहले क्या चीज है? ए, कह नहीं ए, विसर्ग से पहले क्या चीज है? ए। यदि विसर्ग से पहले ए वर्ण दिया हो, क्या हो? ए। यदि विसर्ग से पहले ए वर्ण दिया हो तो वहां संधि कौन सी होती है? उत्व। कौन सी होती है बेटा? उत्व। तब हम विसर्ग को किस में बदलेंगे? ओ में। किस में बदलेंगे? ओ में। क्या बना? कहे का को, का बन को बेटा को। अब ओ के बाद में यदि आप चाहे सीधा ध्यान रखें, यदि विसर्ग से पहले ए वर्ण दिया हो और विसर्ग के बाद में यदि ए वर्ण है तो विसर्ग को किस में बदल देंगे? ओ में। विसर्ग का ही बदल देंगे ओ में, और बाद वाला जो ए वर्ण है उसको किस में बदल देंगे? अवग्रह चिन्ह में। का बदल देंगे? अवग्रह चिन्ह कैसा बनता है? श्याप से बने, ऐसा बना दो। ये है अवग्रह चिन्ह। तो देखो बेटा, का बन गई? को आपी। ये सही है या ये सही है? ये सही है, क्योंकि ये गलत है। ये तो अब क्या बन गई? ये डे बन गया, क्योंकि इसके ऊपर लाइन नहीं आनी चाहिए, इसीलिए ये आधा वर्ण है। अवग्रह चिन्ह इसका पूरा रूप यानी पहला रूप। राम है प्लस वंद है, नियम नंबर 1 और नियम नंबर 2। देखो बेटा, विसर्ग से पहले क्या चीज है? ए वर्ण। विसर्ग से पहले क्या चीज है? ए वर्ण। और विसर्ग के बाद कौन सा अक्षर है? वे। देखिए इसमें वह है कि नहीं है? कौन सा वर्ण हो गया? ये हस वर्ण। आप सीधा ध्यान रखेंगे, यदि विसर्ग से पहले ए वर्ण हो तो वहां संधि होगी कौन सी? उत्व। कौन सी होगी? और यदि विसर्ग के बाद में ए वर्ण है तो उसको आप परिवर्तन कर दें, और यदि कोई हल वर्ण है तो कोई परिवर्तन ना करें। तो देखिए, राम हो, विसर्ग का ही बदल देंगे ओ में। किस में बदल देंगे? ओ में। का बन गो बेटा? राम वंद है। देखो, देव है प्लस वंद है, संधि कौन सी है? उत्व विसर्ग संधि। संधि कौन सी है? उत्व विसर्ग संधि। क्यों है ये उत्व विसर्ग संधि? क्यों है? क्योंकि विसर्ग से पहले ए। विसर्ग से पहले क्या चीज है? अब देखो बेटा, मेरा प्रश्न है, मान लीजिए विसर्ग से पहले ए है, जैसे मान लीजिए ये है तत् है प्लस तत् है, ये उदाहरण है। विसर्ग से पहले कहा है? यहाँ विसर्ग से पहले क्या चीज है? ए। संधि कौन सी होनी चाहिए?
कौन सी होनी चाहिए, लेकिन इसमें उत्तम संधि नहीं है। क्यों ना है बताओ? क्योंकि आपने पहले संधि पढ़ी है, यदि विसर्ग के बाद में तय थे हो, चे छे हो, टे ठे हो, तो वहाँ संधि उत्तम नहीं होगी। कौन सी होगी? सत्व विसर्ग संधि। कौन सी होगी? सत्व विसर्ग संधि। वो नियम आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए विसर्ग से पहले तो ए है, लेकिन विसर्ग के बाद चे छे, टे ठे, ते थे, के या पे नहीं होने चाहिए। अगर ये है तो संधि होगी सत्व, और वे नहीं है तो संधि होगी उत्तम। कौन सी होगी बेटा? यहाँ विसर्ग से पहले क्या चीज़ है? ए, लेकिन विसर्ग के बाद क्या चीज़ है? ते। क्योंकि तीसरा चौथा अक्षर होगा, पहला दूसरा अक्षर नहीं होगा। अगर तीसरा चौथा होता तो संधि उत्तम हो जाती, लेकिन यहाँ पहला अक्षर है। जैसे मान लीजिए ये भी उदाहरण आपने पढ़ा है, इत है प्लस तत् है। विसर्ग के पहले का है बेटा? ए, लेकिन विसर्ग के बाद का चीज़ है? ते। कौन से नंबर को अक्षर है? कौन से नंबर को है? तीसरे को है का? चौथे को है का? पांचवें को है। इसलिए संधि कौन सी ना है? संधि कौन सी है? सात। विसर्ग हम कहीं बदलेंगे? से में। किस में बदलेंगे? ये चीज ध्यान रखनी है। अब लौट के जाओ, देव है प्लस वंद है, का बनेगो बिटुआओ? का बन जागो? देवो वंद। अब देखो बेटा, यहाँ विसर्ग से पहले क्या चीज है? ए। का चीज है? ए। और ए प्लस विसर्ग, ठीक। और इसके बाद आ गया ए। विसर्ग के पहले कहा गो? संधि कौन सी है गई? उत्तम विसर्ग संधि। कौन सी है गई? उत्तम विसर्ग संधि में हम विसर्ग को किस में बदल देंगे? ओ में। काहे बदल देंगे बेटुआओ? ओ में। और ओ के बाद यदि अब ये आता है ए वर्ण, तो संधि कौन सी होती है? पूर्व रूप। कौन सी होगी? पूर्व रूप। तब हम ए को किस में बदल देंगे? शाप में बदल देंगे, एस में बदल देंगे, या अवग्रह चिन्ह में बदल। इसके दो नाम है, ये तो मजाक की सौदा है। अवग्रह चिन्ह, अर्थाकार या पूर्व रूप। इसी को अवग्रह कहते हैं, इसी को अर्थाकार कहते हैं, और इसी को पूर्व रूप कहते हैं। तो इसका रूप बनेगा, का बनेगा बेटुआओ? बोलो। मीनो अपि। क्या बनेगा? मीनो अपि। ये है उत्तम विसर्ग संधि। कौन सी है? उत्तम विसर्ग संधि। दोबारा फिर सुनो, लास्ट एंड फाइनल। उत्तम विसर्ग संधि के कितने सूत्र हैं? दो। कितने सूत्र हैं? अतो रो रूप लोता दपलोत। बोलो एक बार, अतो रो रूप लोता दपलोते। नंबर 2 हासी च। नंबर 2 हासी। यदि विसर्ग से पहले ए वर्ण हो तो संधि कौन सी है? यदि विसर्ग से पहले ए वर्ण हो तो संधि कौन सी है? लेकिन यदि विसर्ग के बाद में किसी भी वर्ग का पहला दूसरा अक्षर दिया हो तो वहाँ संधि उत्तम नहीं होगी, वहाँ संधि होगी कौन सी? सत। कौन सी होगी बेटा? सत। विसर्ग से पहले यदि ए वर्ण हो तो वहाँ संधि होती है उत्तम। यदि विसर्ग से पहले आवर्ण हो तो वहाँ संधि होती है लोप विसर्ग संधि। कौन सी होगी? लोप विसर्ग संधि। ये है उत्तम विसर्ग संधि। इसके बाद अगली जो संधि होगी वो होगी रुत्व विसर्ग संधि। कौन सी होगी बेटा? रुत्व विसर्ग संधि। यही समझ लें, अगली जो संधि आप पढ़ेंगे उस संधि का नाम है रुत्व विसर्ग संधि। कौन संधि है? रुत्व विसर्ग संधि। नियम सुने, यदि विसर्ग से पहले ए वर्ण हो संधि कौन सी है? उत्तम। यदि विसर्ग से पहले आवर्ण हो संधि कौन सी होगी? लोप विसर्ग संधि। अगली संधि कौन सी होगी? रुत्व विसर्ग संधि। यदि विसर्ग से पहले ए और आ दोनों नहीं हो, यदि विसर्ग से पहले ए और आ दोनों नहीं हो तो वहां संधि होगी रुत्व विसर्ग संधि।
कौन सी होगी? ऋतु विसर्ग संधि। इसका मतलब है तब हम विसर्ग को काय में बदल देंगे? रे में। किस में बदल देंगे? विसर्ग से पहले ए हो तो संधि कौन सी है? उत। तब हम विसर्ग को किस में बदलते हैं? ओ में। किस में बदलते हैं? और यदि आवरण हो तो संधि कौन सी होगी? लोप। ए और आ दोनों नहीं हो तो संधि कौन सी होगी? ऋतु विसर्ग संधि। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय, नमस्ते।